बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैर होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इससे प्रीवियस चैप्टर हमने जो चैप्टर नंबर 1 था वो डिस्कस किया, जो बेसिक चैप्टर था हमारे पास बायोलॉजी की हमने डेफिनेशन की, फिर डेफिनेशंस वगैरह, उसके बाद हमने सेवरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हमने, फिर उसके बाद हमने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, कंट्रोल डिजीज कंट्रोल, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट और जो बायोलॉजिकल मेथड हमने वो डिस्कस किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हो और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में अहम किरदार या उसके प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने में अहम किरदार अदा करते हो, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए उसके एंड प्रोडक्ट या उसमें बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें, इसमें डेफिनेट हमारे पास टर्म बोली जाए वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास, केमिस्ट्री हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शंस जो उसके रिलेटेड है, और बायो हमारे पास भी लाइफ, यानी अगर इसकी डेफिनेशन करें, ये बायोकेमिस्ट्री ब्रांच भी है बायोलॉजी की, एक डिफरेंट साइंसेस के साथ। हमने क्लास हमारे पास जो 9th उसमें हमने बायो इसमें ये पढ़ा भी था बायोकेमिस्ट्री। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, the study of all type of chemical reactions, taking place in the body of living organisms। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन जो चेन प्लेस हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, उसकी स्टडी को है जो हम वो बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास जो है वो हमने इसकी डेफिनेशन की। इसकी अगर हम एग्जांपल कोट करना चाहें तो हमारे पास जो है वो कुछ एग्जांपल्स अगर हम लिखना चाहें तो इसमें हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आ सकती है, या फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल हम जो है इसमें वो कोट कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो है वो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स जो है वो इसमें अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और सेंसेस में मेकिंग, यानी किसी भी चीज को जो है वो सेंसेस करना। फोटोसिंथेसिस में सिंपल ये होता है कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है ये मिलकर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में होगा। यानी इफ देयर इज नो सनलाइट देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, यानी अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास नहीं होगी। अगर लाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, और लाइट कम है तो ये उसके जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर जो है लाइट की इंटेंसिटी पर ये सब डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर फोटोसिंथेसिस के अलावा अगर हम देखें, कोई एग्जांपल कोट करना चाहे तो हमारे पास जो है वो रेस्पिरेशन की हम एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन की हम एग्जांपल जो है वो कोट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन में जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पायर करता है, यानी ऑक्सीजन इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसमें रिलीज करता है, और इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो एटीपी बनता है, यानी इसमें हम एनर्जी बनती है इसमें।
और फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में हमारे पास एक डिफरेंस ये भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में हमारे पास जो एनर्जी बनती है, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो है वो खुराक बनती है, उसमें एनर्जी यूटिलाइज भी होती है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी लगती भी है फूड बनाने के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन में हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट यूज होंगे हमारे पास, लेकिन एंड पे जो बनेगा वो हमारे पास एटीपी बनेगी, यानी एनर्जी गेन होती है हमारे पास, इससे एनर्जी बनती है। तो इसकी हम जो है वो इक्वेशन भी लिख लेते हैं कि इसमें और ये हमारे पास जो है इसमें मेन चीज जो है वो एटीपी बनती है। सो रेस्पिरेशन के अलावा अगर हम इसमें मजीद जो है वो केमिकल रिएक्शंस वगैरह लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो है डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें भी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, फिर हमारा जो खाना है वो हमें हजम होता है। ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है, ये हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शन डिफरेंसेस में, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो डाइजेशन, अब डाइजेशन हम खाना खाते हैं, खाने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे पास खाने में हम जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन होती है हमारे खाने में लिपिड्स की एक बड़ी तादाद होती है हमारे पास फाइबर की बड़ी तादाद होती है, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह या शुगर्स वगैरह की जो है वो एक मिकदार जो है वो शामिल होती है। सो हमारे खाने में जो है वो प्रोटीन होती है, लिपिड्स होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स यानी पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो है मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, इनकी जो ब्रेकडाउन होगी वो बजाते खुद एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, इनकी ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। ये माइक्रोमोलेक्यूल्स बनेंगे फिर हमारी जो बॉडी है वो इसे यूटिलाइज करेगी हमारे केमिकल रिएक्शन में, फिर ये एज अ माइक्रोमोलेक्यूल यूज हो। सो प्रोटीन्स की हमारे पास जो है वो ब्रेकडाउन हमारे पास जो होगी, प्रोटीन्स की जो ब्रेकडाउन होगी वो हमारे पास अमीनो एसिड्स होगी, यानी ये प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में उनके जो है वो ब्रेकडाउन होंगे। प्रोटीन्स हमारे पास होते हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे हमें पता है। सो प्रोटीन के जो है उसके सिंपल कंपाउंड यानी जो सिंपल मॉलिक्यूल यानी अमीनो एसिड उसकी ब्रेकडाउन होगी, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। लिपिड हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स में जो है उनकी ब्रेकडाउन होगी, फैटी एसिड में हमारे पास जो है वो उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या पॉलीसैकेराइड्स जो हमारे पास होते हैं वो हमें पता है कि सब यूनिट्स होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स के। सो इसके सिंपल कंपाउंड यानी ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स की जो है वो ब्रेकडाउन। सो ये हमारे पास जो था बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। सो हम इसे देख लेना दोबारा। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करें, लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी में उनका एक खास किरदार हो, लिविंग ऑर्गन में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में वो बनते हो, या जो है वो उनका वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ही जो है वो मेरे को जो है वो लाइफ को लिविंग ऑर्गन्स में पॉसिबल करते हैं। सो उससे जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गन से हमें डिराइव होते हैं उनसे हम हासिल करें वो भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हमारे पास जो है वो एक बायोलॉजी में एक पूरी ब्रांच है, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, यानी बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच है मतलब कि जो लिविंग ऑर्गन्स में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन से डील करती हो। इसके मैंने एग्जांपल में जो लिखा है वो सबसे पहले रिकॉर्ड की है फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल, जो एक प्लांट्स का मेन जो है वो फूड को बनाने के लिए जो है उनका एक
रिएक्शन है जिसकी वजह से वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, क्योंकि अपनी खुराक जो है वो खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब हमारा फोटो में लाइट एंड सेंसेस में टू मेक, टू प्रोड्यूस, टू डेवलप, टू सेंसेस। सो इसमें ये होता है कि हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है वो उसे रिलीज कर, और ये जो प्रोसेस है ये इसमें मेन चीज़ ये कि ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है कि अगर वहाँ सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, अगर सनलाइट है तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद हमने रेस्पिरेशन की एग्जांपल नोट की। रेस्पिरेशन हमारे पास जो होता है वो एनर्जी बनाने के लिए यूज होता है। हमारे पास जो है प्लांट्स या एनिमल्स जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन यूज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिमूव और एटीपी हमें जो है वो गेन होती है। और उसके बाद हमने देखा कि डाइजेशन हमारे पास जो है खाने को हजम करना। खाना हमारे पास कि अगर हम खाना खाते हैं तो वो अंदर जाके जो किसी उसमें सीरीज ऑफ हमारे पास जो है स्टेप्स और केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो लार्ज पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन करते हैं, उससे फिर वो स्मॉल मॉलिक्यूल फिर वो हमें जो है उसे हमारे ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें हमने देखा प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स वगैरह जो है हम एज अ मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो हम यूज़ करते हैं हमारे खाने में, ये मैक्रोमोलिक्यूल शामिल होते हैं। डाइजेशन हमारे पास होता है वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में और खाना हमें जो है वो डाइजेस्ट खत्म हो जाता है। इसमें लिखा था प्रोटीन जो है वो डाइजेशन के दौरान जब प्रोटीन अपने सिंपल अमाइनो एसिड्स में जो है वो इनकी ब्रेक डाउन होगी, लिपिड्स की फैटी एसिड्स में होगी और कार्बोहाइड्रेट्स की जो ओलिगोसैकराइड मोनोसैकराइड्स में होगी। इसमें एक पॉइंट यहाँ पर अगर लिख लें कि अब जैसे देखिए कि फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रहा है, और रेस्पिरेशन के लिए हमें जो जरूरी है वो हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जरूरी है। फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन के वक्त होने वाला है और रेस्पिरेशन जो है वो रात के वक्त होने वाला जो है प्रोसेस है। यहाँ जो प्रोड्यूस होगा यानी यहाँ जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा और यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। यानी इन दोनों प्रोसेसेस, इन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपस में एक गहरा ताल्लुक, जिससे हम ये लिख लेते हैं कि both respiration and photosynthesis are interconverted to each other, यानी वो उसमें तब्दील होगा, उसमें तब्दील होगा। अगर किसी भी वजह से जो है वो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाए तो ऑटोमेटिकली जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी रुक जाएगा। अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस रुक जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो भी रुक जाएगा। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की मिकदार है तो ही हमारे पास जो है वो रेस्पिरेशन होगी, उससे हमारी एनर्जी बनेगी, फिर भी जो प्लांट को एनर्जी मिलेगी। और अगर हमारे पास जो है किसी भी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हमारे पास नहीं होता तो हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर हमारे पास खाना नहीं बना सकते उसका कार्बोहाइड्रेट। सो दोनों प्रोसेस जो है वो आपस में इंटरकन्वर्टेड जो है वो लिंक करते हैं। सो ये अभी तक हमारा टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास है वो हम देखते हैं, और हमारे पास एक टर्म है मेटाबॉलिज्म की, और मेटाबॉलिज्म के आगे फर्दर जो टाइप्स है वो हम जो है वो देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसकी जो हम टाइप करते हैं या हमारे पास इसकी जो है वो हम तकसीम करते हैं वो दो किस्म से करते हैं, यानी दो तरह से करते हैं। एक हमारे पास जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, और सेकंड जो हमारे पास होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज हम उसे कह सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वांटिटी कह सकते हैं। सो पहले जो है हम ऑन द बेसिस ऑफ उसके जो है मॉलिक्यूलर, उसके ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी। यानी
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से है जो वो डिराइव करते हैं, यानी सोर्स या ओरिजिन, सोर्स ऑफ हमारे पास सोर्स क्या होता है या ओरिजिन क्या होता है, हमारे पास होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये मॉलिक्यूल्स हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं, यानी हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, सेंसेस करते हैं लेबोरेटरी में या कहीं भी। सो इसकी हम डेफिनेशन अगर लिखें, सो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी स्पेशलिटी होती है कि इनमें जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास ऑर्गेनिक है और ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिराइव करते हैं, सो इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होना जरूरी है। सो हैविंग CH बॉन्ड टुगेदर। इसके बरक्स जो इनऑर्गेनिक हमारा है इसके तो ये do not having CH bond together। CH बॉन्ड जिसमें होगा टुगेदर वो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें नहीं होगा वो हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल अगर हम लिखें, सो हमारे पास जो है वे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन एनिमल से लेते हैं, लिपिड्स एनिमल से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। सो इसमें एग्जांपल के तौर पर हम लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सो ये हमारे पास एग्जांपल में लिख लेते हैं। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी हमने बताया कि लिविंग हम जो है वाटर में सेंसेस करते हैं, उससे हम खुद आते हुए आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं होता। सो इसमें हम जो है वो लिख लेते हैं वाटर की एग्जांपल लिख सकते हैं हम, इसमें NaOH लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ना इसमें जो है वो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है और ना ही हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से और प्राइवेट। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप्स हम लिखेंगे वो हमारे पास ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, वो हमारे पास ये हमारे पास जो थी उनकी बेसिस और थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो माइक्रोमॉलिक्यूल एंड सेकंड वन इज मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रो मीन्स छोटा और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज भी हो, उनका स्ट्रक्चर स्मॉल हो, और दूसरा कि उनका मॉलिक्यूलर वेट हो वो जो लो हो या वो लेस हो। हैविंग एग्जांपल इसकी हम डेफिनेशन कि हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, और चूंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, सो ये हमारे पास जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर, और ये हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो मींस बड़ा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, सो ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होता है जिनका स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है, और ये हमारे पास जो है वो इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई होता है। हैविंग having high molecular weight, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, इनका स्ट्रक्चर हाई होता है, सो हमारे पास जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। माइक्रोमॉलिक्यूल, दरअसल मैक्रोमॉलिक्यूल से जब हम ब्रेकडाउन करते हैं फिर हमारे पास जो है माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। जैसे हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जो प्रोटीन्स डाइजेशन हमारे पास जो है प्रोसेस है वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि जिसमें हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स से वो हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल जो है वो ऑब्टेन होते हैं, यानी प्रोटीन्स के सब यूनिट्स, अमाइनो एसिड, लिपिड्स के सब यूनिट्स हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पॉलीसैकेराइड्स के हमारे पास सब यूनिट्स, मोनोसैकेराइड्स और
ओलिगोसैकेराइड्स, तो उनकी ब्रेकडाउन होती है प्रोटीन्स की, तो अमीनो एसिड्स ऑब्टेन होते हैं हमारे पास, फैटी एसिड्स की, लिपिड्स की होती है हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड्स की होती है तो मोनोसैकेराइड्स हमारे पास ओलिगोसैकेराइड। सो मैक्रोमोलेक्यूल की अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास जो है वो अमीनो एसिड्स आ सकता है इसमें, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स हम लिख सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स आ सकता है इसके एग्जांपल में, और एक्सेट्रा। और मैक्रोमोलेक्यूल्स हमारे पास जो कि वाटर में हमारे पास एक सॉल्युबल का मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, और मैंने जैसे बताया कि ये माइक्रोमोलेक्यूल्स अगर हमारे पास जो है वो चेन्स बना दें या मिल जाएं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएंगे या इनका एक्यूमुलेशन हो या ये मिले तो ये हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल्स बनते हैं। दरअसल मैक्रोमोलेक्यूल्स की भी हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं। सो अगर हम एक एग्जांपल लेंगे तो इसमें जो है वो सिंपल के प्रोटीन्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स, लिपिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स एंड पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स। तो ये हमने जो है वो ब्रीफली टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। तो इसको हम दोबारा जो है वो रिव्यू कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिया, इसके बाद हमने जो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं। ये हमारे पास जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ CH बॉन्ड, और ये हमारे पास जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं हम इसे, मॉलिक्यूलर वेट, या हमारे पास जो है क्वांटिटी रिक्वायरमेंट या साइज, ये से हम कह सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में हमने देखा कि हमारे पास जो है वो दो किस्म के हमारे पास जो है वो किस्में होती हैं। एक हमारे पास जो है वो द बेस ऑफ CH बॉन्ड और द बेस ऑफ दिस ऑन द बेस ऑफ हमारे पास CH बॉन्ड अगर हम देखें हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक और बात हमारे पास इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हमारे पास होते हैं कि जिनमें CH बॉन्ड जो है वो मुश्तमिल होता है, वो उसमें होता है CH बॉन्ड, और सी एग्जांपल में देखा वो लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे पास हम खुद सेंसेस करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में आर्टिफिशियली, उसमें जो है वो CH बॉन्ड नहीं होता, हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव नहीं करते। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो डू नॉट हैविंग CH बॉन्ड टुगेदर एंड H2O NaOH and HCl वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास जो था मैक्रोमोलेक्यूल्स, और मैक्रोमोलेक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, on the basis of molecular weight, on the basis of their quantity requirement। quantity requirement में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये हम फर्टिलाइजर्स में है जो प्लांट्स की न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए हम मैक्रोमोलेक्यूल का टर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास जो है ये हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल है वो लार्ज क्वांटिटी में, मैक्रोमोलेक्यूल हमारे पास जो है वो लेस क्वांटिटी में हमारे पास को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मैक्रोमोलेक्यूल्स की हमने जो है डेफिनेशन की कि हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और हमारे पास जो कि हमारे पास स्मॉल सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो ये हमारे पास जो कि सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसकी एग्जांपल हमने जो नोट किया वो हमारे पास अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स वगैरह। और नेक्स्ट हमने जो पढ़ा मैक्रोमोलेक्यूल्स हमारे पास होते हैं अभी हाई मॉलिक्यूलर वेट, और चूंकि इनका जो स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, सो ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। इसकी हमने जो एग्जांपल लिखी है हमारे पास प्रोटीन्स, लिपिड्स, मोनोसैकेराइड्स प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स। सो मैक्रोमोलेक्यूल्स हमारे पास उनकी डेरिवेटिव्स यहाँ वो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, यानी मैक्रोमोलेक्यूल्स की अगर हम ब्रेकडाउन करें तो हमारे पास मैक्रोमोलेक्यूल्स की जो है वो हमें ड्राइव हो गए में हासिल। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन है उसकी, टू टाइप्स है, वो जो है हम उससे जो है हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक है, एक
बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था। उसके अलावा जो हम इसका जो जिक्र है वो पूरी बुक में आगे करेंगे। एग्जाम्स वाला चैप्टर है इससे नेक्स्ट, उसमें इसका बहुत ज़्यादा जिक्र है। सो मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान टर्म है समझने में। बायोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन ऐसे की थी कि द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी उसकी स्टडी को हमने, केमिकल रिएक्शन की स्टडी को हमने जो है वो बायोकेमिस्ट्री का नाम दिया था। लेकिन मेटाबॉलिज्म हमारे पास है कि ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कलेक्टिवली कॉल्ड टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी हर केमिकल रिएक्शन का उसको अलग अलग से जिक्र करने का नाम, उसको अलग अलग जिक्र करने से अच्छा है कि हम एक टर्म बोल दें मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हम ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसका जिक्र कर रहे हैं। सो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो ऑल टाइप ऑफ chemical reactions taking place in the body of living organism are called all type of chemical reaction taking place in the body of living organisms are collectively called मेटाबॉलिज्म, यानी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जो एक लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उसे हम उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम अगर एक टर्म एक्सप्लेन या एक टर्म में बताना चाहें तो वो मेटाबॉलिज्म अगर कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम ऑल टाइप केमिकल रिएक्शन का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। सो इसकी फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, उसे हम देख लेते हैं। टाइप्स, एक हमारे पास जो है वो एनाबॉलिज्म and second one is कैटाबॉलिज्म। सो ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हमारे पास मेटाबॉलिज्म की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास जो है वो सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वो मिलकर हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए। इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं कि the type of metabolism in which simple molecules combine to form complex molecules called एनाबॉलिज्म, यानी कि सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से वो खुद आपस में मिले और उन्होंने हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया। एक एग्जांपल जो है वो वेरी सिंपल अभी हम पढ़कर बैठे तो हमारे पास होगी फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या हो रहा था कि सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास मिलकर और हमारे पास ऑक्सीजन बना रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सनलाइट की मौजूदगी में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनकी वो उसे बना रहे हैं।
सो हमारे पास हो गया एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हमारे पास जो है वो टाइप, उसमें जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन होगी और सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। सो इसकी हम डेफिनेशन कुछ इस तरह करेंगे कि द टाइप of metabolism in which complex molecules are breakdown and simple molecules are formed। यानी इस प्रोसेस में या इस टाइप में हमारे पास द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। या ये ऐसे लिख सकते हैं दिस ब्रेक डाउन टू सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी उनकी जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स उनकी ब्रेक डाउन होगी वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में हो जाएगी। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, उसमें सिंपल जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से उनकी ब्रेकडाउन होगी वो टूटेंगे, वहाँ पर सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है वेरी सिंपल के रेस्पिरेशन इज एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। यानी रेस्पिरेशन में क्या होता था कि हमारे पास C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, इसकी ब्रेकडाउन हमारे पास होती थी कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और हमारे पास जो थी वो एटीपी प्रोड्यूस होती थी। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि कैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन आपस में, वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है वो उनकी ब्रेकडाउन होती है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते, साथ उनकी एटीपी भी खारिज होती है। तो ये हमारे पास टॉपिक है, ऐसे हम दोबारा कर फिर देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी टर्म है जो कि बॉडी में होने वाले, लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी में होने वाले तमाम केमिकल एक्शन के लिए एक टर्म बोली जाती है, वो मेटाबॉलिज्म। अगर कोई मेटाबॉलिज्म टर्म बोले या कोई मेटाबॉलिज्म कहे तो उससे मुराद ये होगा कि बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं उन सबको मिलकर, उन सबको कलेक्टिवली जो है हम एक टर्म में अगर कहें तो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन में जैसे कि ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसके हमने टाइप्स देखी हैं। टाइप्स हमारे पास की 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म the type of metabolism in which simple molecules combine to form complex molecules is called anabolism। यानी एनाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म की ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होते हैं हमारे पास और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इसमें हमने एग्जांपल देखी फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास जो थी टाइप हमने कैटाबॉलिज्म देखी। कैटाबॉलिज्म हमने द टाइप, हमने इसकी डेफिनेशन को जैसे कि द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल्स। यानी इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होगी सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और इसकी हमने एग्जांपल बोर्ड की रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक करता है एक वाटर के मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में, और उसमें जो है वो एटीपी भी उसमें जो है वो खारिज होती है। इसमें भी अगर हम वो फिक्रा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ना बने तो हमारे पास सिंपल भी नहीं बन सकते, बिकॉज कि हमने इससे प्रीवियस जो है वो टॉपिक में हमने एक फिक्रा लिखा था कि बोथ respiration and photosynthesis are interconverted to each other।
यानी बोथ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, यानी हमारे पास अगर यहाँ पर ये प्रोडक्ट ना बने तो ये हमारे पास ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारे पास दिन में होने वाला प्रोसेस है, रेस्पिरेशन हमारे पास रात में होने वाला प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में जो पूरे दिन में जो उसने फूड बनाया होता है वो रात को एनर्जी हासिल करने में यूटिलाइज करता है, और रात को जो उसने एनर्जी बनाई होती है उसको वो सुबह जो है फूड गेन करने के लिए जो है प्लांट को इस्तेमाल करता है। सो आज का हमारा जो टॉपिक वो इतना ही था, इसी पे हम जो इंशाल्लाह वो पूरा जो है वो वाइंड अप कर लेते हैं। सो इसमें आज हमने पढ़ा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर हमने बायोकेमिस्ट्री को पढ़ा, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स की, फिर हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो साइज, मॉलिक्यूलर वेट और उनकी जो क्वांटिटी पे हमने माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़े। फिर हमने जो है मेटाबॉलिज्म के टर्म को पढ़ा, उसमें हमने जो है उसकी दो फर्दर टाइप्स मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म पढ़ा। सो आज के इतना ही काफ़ी है। इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको कन्फ्यूजन है, सो किसी भी चीज़ की अगर आपको थोड़ी बहुत जो है वो समझ अगर नहीं लगी तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप ईमेल करके हमसे पूछ सकते हैं। सो जल्द से जल्द आपको जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि हमारा बेसिक जो मकसद है वो आपको है वो जो कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करना है। बाकी बुक से अगर आप कंसर्न कर लें तो बहुत ही वेल एंड गुड, और अगर आप किसी हैंड बुक से या मज़ीद अगर आप उसको टॉपिक को मज़ीद अगर आपकी उसमें दिलचस्पी पैदा हुई तो आप उसको इंटरनेट से आप जो है वो उसको कंफर्म कर सकते हैं, उसकी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।